हमारे यहाँ महाराज जी प्रातः स्मरण में पंचकन्या स्मरण होता है। अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी तथा पंचकन्या स्मरे नित्यम महापातक नाशनम। इसके विशिष्ट व्याख्यान का अवसर नहीं है और करें भी तो फिर कथा का क्रम रह जाएगा। बाकी विशेष बात दास के ध्यान में भगवत कृपा से यह आती है कि इन पांचों में भागवत धर्म के प्रति विशेष निष्ठा है। और पांचों के जीवन चरित्र में आप देखिए, अहिल्या हो, द्रौपदी जी हो, तारा जी हो, कुंती हो, मंदोदरी हो, सबके हृदय में विशिष्ट भगवत भक्ति का भाव। हमारे महाराज जी कहते थे, भक्तमाली जी महाराज, वो कहते थे सामान्य धर्म की बड़ी महिमा है, क्योंकि भागवत धर्म की आधारशिला है सामान्य धर्म। वर्णाश्रम व्यवस्था, दशकम धर्म लक्षणम, ये सब आधारशिला है वैष्णव धर्म की, भागवत धर्म की। किंतु इनमें जहाँ सामान्य धर्म विशेष धर्म का, वैष्णव धर्म का, भागवत धर्म का बाधक बन रहा हो, वहाँ सामान्य धर्म को नमस्कार करके विशेष धर्म का आदर करना चाहिए। तो सामान्य धर्म के परित्याग का दोष नहीं लगता। पति का अनुगमन करना वो पतिव्रता नारी का धर्म है। पति का अनुगमन करना ये पतिव्रता नारी का धर्म है। और तारा भी सती है और मंदोदरी भी सती है, लेकिन तारा ने बाली का अनुगमन नहीं किया और मंदोदरी ने रावण का अनुगमन नहीं किया। उनके पातिव्रत धर्म में कहीं कोई शंका नहीं है, संदेह नहीं है। वे परम पतिव्रता न होती तो प्रातः स्मरणीया ही न होती। जिनके स्मरण से महापाप नष्ट हो जाते हैं, उनका पातिव्रत सर्वोच्च कोटि का पातिव्रत है, ऐसा ही मानना चाहिए। यदि उनमें अधर्म की आशंका का लेश भी होता तो उनके स्मरण से महापाप नष्ट नहीं होते। पर पातिव्रत धर्म का पालन करते हुए जिसका संग मिला, जिसका साहचर्य मिला, वो विमुख था, राम विरोधी था। अब उसके पश्चात अब जिसका संग मिलेगा वो श्री राम जी का प्रपन्न है, राम जी का चरणाश्रित है, राम जी का भक्त है। इसलिए विमुख का संग त्याग करके भागवत का संग करना चाहिए। इस दृष्टि से